नमस्कार। आज आप लोगों से तूरिया के बारे में बात करूंगा। बहुत सारे लोगों ने पिछली कथा जो सुनी, मैंने उसे जीवन बदलने वाली कथा कहा था, जो जीवन को बदल देगी। कुछ कथाएं, कुछ प्रसंग, कुछ चीज़ें या व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर, जानकर, पढ़कर हम अपने जीवन के बारे में जिस दृष्टि से देखते हैं वह दृष्टि ही परिवर्तित हो जाती है। तो आज भी एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, एक ऐसी ही चीज का वर्णन सुनेंगे जिसे जानकर हम अपने जीवन के बारे में, सृष्टि के बारे में पूरा नजरिया ही बदलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक चौराहे पर एक फकीर बैठा था। फकीर सबकी जान पहचान का था, सब उसे भली भांति जानते थे। लेकिन आज फकीर की चेहरे पर कुछ अलग ही तेज चमक रहा था। फकीर हंसता और गंभीर हो जाता, फिर थोड़ी देर बाद हंसता, फिर गंभीर हो जाता, फिर हंसता, फिर गंभीर हो जाता। उसकी यह हंसने की बात और फिर गंभीर होने की बात, ये दोनों चीजें देखकर कई लोग जो उसे जानते पहचानते थे उसके आसपास आकर बैठ गए और पूछने लगे कि फकीर बाबा, ये क्या कर रहे हो तुम? मुस्कुरा रहे हो और फिर तुरंत गंभीर हो जाते हो, फिर थोड़ी देर बाद मुस्कुराते हो, फिर गंभीर हो जाते हो। तुम्हारे भीतर चल क्या रहा है? तो फकीर उन्हें देखकर मुस्कुराया, फिर गंभीर हुआ और कहने लगा कि मैंने एक सपना देखा। लोग बोले, इतनी सी बात, आपने सपना देखा? तो बताइए हमें, क्या सपना देखा आपने? फकीर बोला, मैं यही चौराहे पर बैठा था। बैठे बैठे जब मैं आंखें बंद कर ली, जब मैंने आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करते ही मेरी नींद लग गई और मैंने नींद में एक सपना देखा कि मैं तितली बन गया हूं। मैं एक तितली बन गया हूं और तितली बनकर एक फूल से दूसरे फूल, दूसरे फूल से तीसरे फूल, ऐसे चहक रहा हूं, महक रहा हूं, उड़ रहा हूं, जीवन का आनंद ले रहा हूं। तभी थोड़ी देर बाद मेरी आंख खुली और तितली गायब हो गई, सपना टूट गया। सब लोग बोले, बस इतनी सी बात? तो इतनी सी बात के लिए आप इतना परेशान क्यों हैं? वह सिर्फ एक तितली ही तो थी जो आप सपने में बने और सपना टूटा। सपने में तो अक्सर ऐसा ही होता है, हम सबके साथ भी ऐसा ही होता है। कभी हम हवा में उड़ते हैं, कभी बगीचे में उड़ते हैं, कभी शेर बन जाते हैं, कभी खरगोश, कभी कुछ तो कभी कुछ। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तब वह फकीर बड़ा ही गंभीर होके बोला कि जब मैं उठा तब मैंने ये सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जब मैं सो गया तो मैं तितली बन गया और फूलों पर चहका महका, और अब तितली सो गई हो और वह सपना देख रही हो कि वे इंसान बन गई। कुछ लोगों को न मेरी बात समझ में आई न उस फकीर की, लेकिन जिन लोगों को वे बात समझ में आ गई वह अब गंभीर हो गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। गंभीर हुए कि नहीं हुए? जब फकीर सोया और सपने में तितली बन गया, जो फकीर का केवल भ्रम है, उसके दिमाग के अंदर चलने वाला भ्रम, वैसे ही अगर तितली सो गई हो और भ्रम पैदा कर रही हो खुद के मन में कि वे इंसान बन गई, क्या यह मुमकिन हो सकता है? यही बात हमें समझनी है अपने जीवन में, कि जीवन में 4 अवस्थाएं होती हैं। एक स्वप्न अवस्था, दूसरी जागृत अवस्था, तीसरी निद्रा अवस्था और चौथी
तुरिया। तो इस अवस्थाओं के बारे में अब हम विस्तार से जानेंगे। देखिए, पहली अवस्था है स्वप्न अवस्था, जिसमें हमें क्षणभंगुर भ्रम पैदा होता है। हम उड़ रहे हैं, तैर रहे हैं, नदी में डूब रहे हैं, अग्नि में जल रहे हैं, लेकिन सच में नहीं जलते। वे केवल क्षणभंगुर भ्रम है, लेकिन वह एक प्रोजेक्टेड रियलिटी हमारे दिमाग में चलती है, जिसकी वजह से हमें लगता है वे सत्य है। जब गिरे तो ऐसा लगता है सच में गिरे, और तुरंत ही हम घबरा कर उठ जाते हैं। जब भूत दिखता है सपने में तब भी घबरा जाते हैं, और जब कुछ कामुक प्रसंग देखते हैं तो वैसे ही भाव हमारे शरीर पैदा कर देता है। ये एक प्रोजेक्टेड रियलिटी होती है जो हमारे भीतर, हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में चलती है। वैसे ही दूसरी अवस्था है जागृत अवस्था। हमें जागृत अवस्था में, जैसे मैं अभी हूं और मोबाइल पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, यह भी केवल एक क्षणभंगुर भ्रम ही है। यह सब जो दिख रहा है, आप जो सुन रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, यह सब भी एक भ्रम ही है। लेकिन जब यह टूटेगा तब हमें पता चलेगा कि यह भ्रम था, मृत्यु के बाद। तब तक हमें यह सत्य ही लगेगा, क्योंकि यह एक प्रोजेक्टेड रियलिटी है। यह एक प्रोजेक्टेड रियलिटी है जो हमारे आसपास घूम रहे हैं। जो लोग दिख रहे हैं वे केवल मिट्टी के ढेर हैं। वे लोग जो दिख रहे हैं वे केवल मिट्टी के ढेर है। उनमें चैतन्य बसा हुआ है, इसलिए वो चल रहे हैं, हिल रहे हैं। जैसे चैतन्य छूटा, मिट्टी का ढेर गिरा, फिर उसे शमशान ही ले जाना पड़ेगा, मरघट पर दफनाना पड़ेगा, शमशान में दफनाना पड़ेगा उस मिट्टी को। लेकिन भ्रम के कारण जागृत अवस्था में भी हम एक तरह का सपना ही देखते हैं, जैसे अभी चल रहा है, ठीक वैसे। तीसरी अवस्था है निद्रा अवस्था। गहरी निद्रा की अवस्था ऐसी अवस्था जिस अवस्था में हमें सपना नहीं दिखाई देता। मन जो है वह आनंदमय कोष से जुड़ जाता है। जब आपका मन 10% होता है तब आप 90% होते हैं। जब मन 50% तब आप 50%। जब मन 80% तब आप 20%। और जब मन 99% हो जाए तब आप केवल 1% बचते हैं। और वैसे ही उल्टा है, जब आप 100% हो जाएंगे तो मन रहेगा ही नहीं, मन चला जाएगा। मनोनिवृत्ति परमो शांति। मन का निवृत्त हो जाना ही परम शांति है। और यही चौथी अवस्था है जिसे तुरिया कहा गया है। तुरिया की अवस्था में हमें सब सत्य ही दिखाई देता है। हम न किसी पे मोहित होते हैं, ना किसी को मोहित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम भली बात ही जानते हैं कि वे केवल एक मिट्टी का ढेर है जिसमें चैतन्य बसा हुआ है, जो मुझ में भी बसा हुआ है। वे और मैं केवल एक ही है। लेकिन मन भ्रम पैदा कर रहा है कि शरीर भिन्न है तो हम भी भिन्न है। तत्वतः हम सब जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य सब एक ही तत्व से बने हुए हैं। सब एक ही ईश्वरीय तत्व से बने हैं। इसी को कहते हैं तुरिया की अवस्था। ये सुनना नहीं है ये बातें कि हम एक ही तत्व से बने हैं, आत्मा तो अमर है, शरीर नश्वर है। इसे उतार लेना है जीवन में। इस सूत्र को जीवन में उतार लेना है। तब आप आनंदित बनोगे नहीं, तब आप आनंदित दिखोगे नहीं। आप स्वयं आनंद हो जाओगे। आप ही आनंद हो जाओगे। आप सत्य के संबंधी जानोगे नहीं, आप ही सत्य हो जाओगे। और आप सत्य हो ही, लेकिन केवल उसकी अनुभूति नहीं है मस्तिष्क में, उसकी अनुभूति नहीं है। इसलिए योग आवश्यक है। योग माने जुड़ना, आत्मा को परमात्मा से जुड़ना होगा, तभी यह संभव है। तुरिया की चौथी अवस्था जो अद्भुत है, कई संतों को प्राप्त हुई थी, जैसे लाओ त्से है, बुद्ध है, महावीर है, कृष्ण है, कई तरह के दादू है, कबीर है, संत ज्ञानेश्वर है, तुकाराम महाराज है। ऐसे कई संतों को यह अवस्था प्राप्त हुई थी। तो बड़ी मशक्कत के बाद प्राप्त होती है, इतना सहज नहीं है, लेकिन प्रयत्नशील रहना है, मन की निवृत्ति करनी है और इस अवस्था को प्राप्त करना है। तो तुरिया के बारे में आप समझ ही गए होंगे कि तुरिया है क्या,
यह कैसी अवस्था है और इसे कैसे प्राप्त करना है। तो वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मेरे को इससे पैसे नहीं कमाने हैं। पहले ये बात निकाल दीजिए कि आखिर में बोला तो लाइक करने को, शेयर करने को, सब्सक्राइब करने, मैं इससे पैसे नहीं कमाना चाहता, जबकि मैंने मोनेटाइज कर रखा है। लेकिन मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य नहीं, मेरा उद्देश्य यह है कि कोई तो जागे, किसी के अंदर तो ज्ञान के सूरज जगे और वह समझ जाए कि रियलिटी क्या है, सच क्या है, सत्य क्या है। तो धन्यवाद, आज के लिए केवल इतना ही। फिर किसी भी नए विषय के साथ फिर से आपसे मिलेंगे और अंदर की बात, भीतर की बात, भीतर की दुनिया की बात जरूर जानेंगे। धन्यवाद।